फ्रेंड्स, क्लास 10th के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3.1 की ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पिछली दोनों वीडियो को देखा होगा जिसमें इसका 1 और 2 क्वेश्चन को बताया गया है। अगर आप कोई दोनों क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। चीज़ें आप जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे आपको चीज़ आसान लगने लगता है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, देखिए सेब है और अंगूर है, का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कीमत किसी दिन 160 रुपया है। ठीक है, दोनों को मिला करके इतना रुपया दिया हुआ है। 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय और जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपका बीजगणितीय और ज्यामितीय कहिए, ग्राफीय कहिए या आलेखीय रूप से कहिए व्यक्त करने के लिए बातें एक ही होगा। इसी का अलग अलग नाम में है। चाहे ज्यामितीय अगर लिखा रहे या ग्राफीय भी अगर आपका लिखा रहे या इसको आलेखीय भी अगर आपका लिखा रहे तो बात एक ही है, केवल माया अलग है ना। तो ये चीज़ों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आपका दिया हुआ क्या है, सेब और अंगूर की कीमत 1 kg की कीमत नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं। लीजिए हल कर लिख लीजिए। हल माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया है। x रुपया मैंने मान लिया, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है, तो 1 kg सेब की कीमत x माने, 1 kg अंगूर की कीमत y माने। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। 1 kg सेब का माने कीमत x रुपया, 2 kg है तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg अंगूर तो y रुपया हो जाएगा। इसका लोग कितना होगा, 100 कितना दिया हुआ, 160। ये आपका फर्स्ट में सेकंड हो गया और इसको हल तो होगा ही नहीं, इतना ही रहेगा ये। ठीक है ना। तो अगर आप इसमें करेंगे तो ये आपका इतना ही होगा। अगर चाहेंगे x का मान निकालने के लिए तो y के रिस्पेक्ट में आपका x का मान निकल जाएगा। तो आप चीज़ें को ऐसे दिखा सकते हैं कि 2x बराबर 160 माइनस y, तो x बराबर आपका कितना हो गया, 160 माइनस y बाय 2। ये आपका x का मान किसके रिस्पेक्ट में निकल गया, आपका y के रिस्पेक्ट में निकल गया। ठीक है, अब तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। फिर दूसरा पार्ट को इसमें ध्यान से देखिए क्या कहता है। दूसरा पार्ट में कहता है कि 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। बात समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, या फिर लिख दीजिए। तो आप क्या हो जाएगा, आपका 1 kg सेब का कीमत माने है x रुपया, तो क्या कहता है 4 महीने बाद 4 kg सेब, तो 4 kg मतलब 4x हो जाएगा आपका, प्लस 2y, इसका टू कितना हो जाएगा, 300 आपका हो जाएगा, है ना। तो इसको आप अगर आप 2 से काटिएगा तो 2 से 2 बन जा और 150 आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो गया, 150 आपका मिल गया है। तो इसमें अगर आप x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 150 माइनस y बाय आपका 2 हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू निकल गया। इसमें भी देखा कि आपका x का वैल्यू निकला है, यहाँ पर आपने x वैल्यू निकाल करके रख लिया। ये जो लेकिन आपका हुआ, ये चीज़ें हम जो घेर रहे हैं, ये चीज़ों को क्या बोलेंगे, बीज गणितीय निरूपण इसको बोलेंगे। ये आपका बीज गणितीय रूप हो गया, बीज गणितीय रूप आपका ये हो गया। ये भी आपका बीज गणितीय रूप यही हो गया आपका, है ना। अब इनका क्या करना है, इस बीज गणितीय रूप को क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ के लिए क्या करते थे, एक्स लाइनें खींचते थे। ये एक्स एक्सिस है आपका, सीधा एक आप वाई एक्सिस ले लीजिएगा। ठीक है, बीच में क्रॉस पॉइंट, यहाँ इसका नियामक 0 0 हमेशा होता है, याद रखिए। मूल बिंदु के नियामक 0 0 होता है। इधर देखिए, अब यहाँ पर आप पॉइंट बनाइए। समीकरण 1 के लिए सारे बनाइए। समीकरण 1 के देखिए, समीकरण
1 से, समीकरण 1 से लिखिए x और y लिखिए। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको क्या करना है, निकालना है। ध्यान से समझिए। समीकरण एक आपका कौन, यही है ना, और इसी का x का मान यहाँ पर निकाले हैं, या ये है या एक ही बात हुआ। तो आप y की जगह पर कोई भी मान रखिए। y की जगह पर आप रखते हैं क्या, 1 रखते, 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0। तो आपका इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 160 का था 80 आ जाएगा, है ना। 8 2 16 हो जाएगा 80, थोड़ा माने बड़ा हो जाएगी, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर माने बड़ा हो जाए तो ले लेंगे, उसमें आप स्केल मान लीजिएगा, 1 एकांक बराबर 10 20 मान सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं है। अगर आप थोड़ा और छोटा मगर जाएंगे तो x का मान यदि आप मान लेते हैं 50, x का मान क्या मान लेते हैं, सॉरी y का मान यदि आप मान लेते हैं 50, तो इसमें से घट जाएगा, या 40 मान लेते हैं और इजी हो जाएगा, 40 मान लेते हैं, y का मान लेते हैं 40। y का अगर मान 40 मानेंगे तो इसका 120 होगा, तो 60 हो जाएगा इसका, x का मान आपका 60 आ जाएगा ना, क्योंकि y के 40 माने थे आप। चलिए फिर लीजिए, इसका आप मान क्या लीजिए, 40 माने हैं तो इसका मान 50 मान लीजिए, 50 मानेगा तो 110, चलिए 60 मान लेते हैं y का मान, y का वैल्यू 60 मान लीजिए, तो ये 50 हो जाएगा आपका, क्योंकि 100 बचेगा यहाँ पर। अगर आप इनको 50 60 माने हैं तो आप इनको 70 80 मान लीजिए। अगर 80 मानते हैं y का मान, तो इसका कितना हो जाएगा, 80 इधर 40 आपका इसका मान आपका आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू आपका निकल गया ना, x का भी निकल गया, y का भी निकल गया, एक का मान रखिए, दूसरा अपने आप निकल गया। तो ये समीकरण, अब ये समीकरण 1 का सारणी हो गया। अब समीकरण 2 का सारणी बना लीजिए। यहाँ पर समीकरण 2 का सारणी कैसे बनाएंगे आप, तो समीकरण 2 में देखिए आपका दिया हुआ है x बराबर, आपका ये भी निकला हुआ है, यहाँ पर x लिख लीजिए और यहाँ पर y लिख लीजिए, आप ऐसे लाइन दे दीजिए, है ना। चलिए x के y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, y का मान यदि रखते हैं आप 50, तो 50 50 आ जाएगा। y का मान रखिए 50, तो x का मान भी आपका कितना आ गया, 50 आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि 50 150 में से 50 घटेगा 100 बचेगा, 100/2 मतलब 50। अगर आप यहाँ पर कितना रखिए, ले लीजिए आप 70 लेते हैं y का मान, तो इधर 80 तो 40, 70 हो जाएगा, और y का मान लेते हैं 70, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 70 लिए y का मान ना, तो 150 से अगर आपका 70 घटेगा तो 80 बचेगा, 80/2 ये हो जाएगा आपका। और अब फिर दूसरा कोई वैल्यू ले लीजिए आप, 70 लिए हैं तो आप यहाँ पर अगर आप 90 लेते हैं तो कितना आ जाएगी, 30 आ जाएगी। चलिए 90 ले लेते हैं, यहाँ पर 90 अगर आप यहाँ लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि इस तरह से आपका ये डाटा आ गया है। ये दूसरा भी आपका समीकरण का पॉइंट आपका निकल चुका है। अब इनको क्या करना है, प्लॉट पर दिखाना है। प्लॉट पर दिखाने के लिए क्या करना है कि इसमें आप मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लिखिए एक एकांक एकांक बराबर लिख दीजिए कितना, 10 के रिस्पेक्ट में ना 10 लीजिए, 10 दीजिए, एक एकांक बराबर 10 इकाई। आप ऐसे ले लीजिएगा, तो एक अगर जो माने तो इसका मतलब 10 हो गया, 10 दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सब प्लस है ना, तो नेगेटिव नहीं भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना, नेगेटिव लेने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब पॉइंट को दिखाते हैं हम, क्या है यहाँ पर x में आपका कितना है, 60। इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 6 बराबर तो 60 हो गया ना आपका। तो इस पर एक क्या कीजिए, पैरेलल कीजिए y एक्सिस के। चलिए थोड़ा सा अभी रहने दीजिए, इसको खींच लेंगे। और y में कितना आपका 40, तो 1 2 3 4 40 आपका यहाँ पर हो गया, इसके पैरेलल पे खींचिए आप, चले गया। अब इसके पैरेलल देखिए यहाँ पर लगभग आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए बिंदु को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो ये आपका क्रॉस पॉइंट जो हो गया, किसका हो गया, x में 40 है तो x में आपका 60 है तो, और आपका ये 40 है, 40 60 का आपका बिंदु मिल गया। अब 50 है और कितना है, 60 है, 50 60, x में 50 कहाँ जाएगा आपका, ये होगा आपको, और y में कितना जाएगा, 60 है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 यहाँ चल जाएगा। चीज़ें आपका इस तरह से बढ़ेगा, ऐसे खींचिए पैरेलल, और 1 2 3 4 5 6, और ऐसे आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे। देखिए आपका यहाँ पर पॉइंट काटा है, यहाँ पर जो काटा है तो आपका क्या हो जाएगा पॉइंट, 50 है तो 60 है, आपका ये निकल गया।
चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका इसमें कि 40 है तो 80 है। 40 कहाँ है एक्स में? 40 1 2 3 4, ये 40 आपका हो गया। और 80 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब 80 हो गया। तो चलिए चीज़ें आपका कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर आपका लगभग यहाँ पर आपका आ जाएगा। हम तो ऐसे कर रहे हैं, आप ग्राफ पर कीजिएगा, आपका बहुत ही सुंदर तरीके से देखिएगा, देखने में लगेगा आपको। तो ये आपका कितना हुआ? एक्स में आपका 40 है तो वाई में आपका 80 है। देखिए अब इस चीज़ को मिला दीजिए, ऐसे खींचिए और ऐसे आप खींच दीजिए, है ना। ये लाइन को क्या कीजिए? स्केल के माध्यम से क्या कीजिए? खींच दीजिए आप, ठीक है। वो तीनों पॉइंट को स्केल पे सीधा रख करके क्या करना है? खींच देना है। ये आपका जो हो गया किस लाइन का, ये किस इक्वेशन का लाइन हो गया आपका? देखिए कौन सा इक्वेशन खींचे? 2x + y = 160। 2x + y = 160 लिख दीजिए इस पर, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए 50 का मतलब क्या हुआ? एक्स में भी 50 हुए 50, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं कहीं काटेगा तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो 5 5 यहाँ पर आपका काट रहा है। ये आपका हो गया कितना है? ये आपका 50 है तो 50 है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है? 40 है तो 70 है। एक्स में 40, 1 2 3 4 और 70, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है यहाँ पर लगभग पॉइंट आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये बिंदु जो आपका हो गया, ये बिंदु आपका हो गया 40 है तो 70 आपका ये बिंदु हो गया, ठीक है ना। ये इसका बिंदु हो गया, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अब देखिए 30 है तो 90 है। एक्स में आपका 30, 1 2 3 30 हो गया 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 90 जाएगा तो आपका लगभग यहाँ पर चीज़ें आ जाएगी, यहाँ पर लगभग चीज़ें आ जाएगा। मतलब साइड देखिए इसका जा रहा है। इसे कितना हो गया आपका? इसका नियामक क्या हो जाएगा आपका? 30 है तो 90 है। तो अगर आप इसको भी अगर आप इसे तीनों बिंदु का ऐसे आप मिलाते हैं तो देखिए ये आपका जो है ये आपका देखिए पैरेलल हो जाएगा, है ना। पैरेलल आपका देखिए ये आ जाएगा। थोड़ा सा मेरा हाथ से चढ़ा हो गया है लेकिन आपका पैरेलल एकदम सीधा ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन सीधा हो जाएगी और ये लाइन एक दूसरे क्या होगा? एकदम पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो ये आपका किसका समीकरण हो गया? ये किस लाइन का समीकरण हो गया आपका? ये और समीकरण यहाँ पर लीजिए क्या है? 2x + y बराबर 150। ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल लाइनें आपका हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ग्राफीय निरूपण आपका ये हो गया। ग्राफीय कहिए या ज्यामितीय कहिए या आलेखीय कहिए, एक ही बात हुआ। ये तीनों एक ही माया का नाम है, ठीक है। आई होप आपको ग्राफीय भी समझ में आ गया होगा और बीजगणितीय भी आपको समझ में आ गया। आप चाहे आप यहाँ पर लिख दीजिए बीजगणितीय बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2x + y बराबर 160, 2x + y बराबर 150। ये फर्स्ट समीकरण, ये आपका समीकरण दिस इज ये बीजगणितीय रूप, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप अगर मेरा क्वेश्चन पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखे हैं इस प्रश्नावली का, तो आप उन्हें जरूर विजिट कीजिए। इससे आपका क्वेश्चन को समझने की दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इन्हें ग्राफ पर बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए।